हेलो, मैं विश्वजीत और अपने इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे और उसके बाद नाउन्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसको कहाँ और कैसे यूज हम लोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग ये जानेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। क्योंकि याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव रट लिया करते थे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सके, अच्छे अंक ला सके। स्टूडेंट्स, तो चलिए जानते हैं कि इन ग्रामर को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा के तो वैसे कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको विशेष ध्यान देना है जो मैं बातें आपको बतलाने जा रहा हूँ। नंबर 1, व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, मोहन, सुरेश, महेश, दिनेश, अर्जुन, भीम, राइट, ऑल दोज। मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल इस दुनिया में रहते हैं, सबका कुछ ना कुछ खास नाम होता है, राइट। तो उनके नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है, वस्तुओं के नाम को नाउन कहते हैं, राइट। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे वस्तु हैं, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, फ़ैन, है ना, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, नाउन से। नेक्स्ट है, किसी भी छोटे या बड़े जगहों के नाम को नाउन कहते हैं। गौर कीजिए, जहाँ पे आप अभी हो उस जगह का कोई ना कोई नाम होगा, राइट। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे जगहों के नाम हैं, राइट। जैसे कि गांव के नाम हो गया, राज्य के नाम हो गया, देश का नाम हो गया, गली मोहल्ला का नाम हो गया, राइट। तो ये सभी क्या है, नाउन है। फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, राइट। ये सभी नाउन है। नेक्स्ट है, किसी भी जाति के खास नाम को नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, और पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, राइट। कोई डॉक्टर बन के पैसा कमाता है, कोई पुलिस बन के पैसा कमाता है, कोई टीचर बन के पैसा कमाता है। आई मीन, आपसे अगर पूछा जाए कि आप कौन हो, तो आप एक लड़का हो, ये सब जानता है। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। तो ये सभी नाम नाउन कहलाएंगे। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट। ये सभी क्या है, नाउन्स है। अगला है, जानवरों के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे काऊ, एलिफेंट, कैट, रैट, एक्सेट्रा, राइट। तो ये रहा नाउन्स। अब हम लोग जानेंगे कि नाउन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। एक्चुअली नाउन को हम लोग आम बोल चाल की भाषा में कैसे सोच कर और समझ कर यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब समझते हैं कि नाउन का यूज कैसे होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेजी भाषा में बातचीत के दौरान नाउन का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। चलिए, एक सेंटेंस है कि मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन एक संज्ञा है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, और लेटर एक संज्ञा है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो मोहन और लेटर ये दोनों क्या है, नाउन है। गॉट इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो। इस वाक्य में मैंगो एक संज्ञा है, मैंगो एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नाउन का यूज हम लोग कैसे करते हैं स्पोकन में। जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो तो आप नाउन को यूज कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्तियों का नाम हो, चाहे वो वस्तुओं का नाम हो, जगह का नाम हो, राइट, एनिमल्स का नाम हो, तो आप उसको यूज करो। अब समझते हैं, अब है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वे सारे संज्ञा, वे सारे नाउन जो कि गिने जा सके, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल, राइट, एनिमल, राइट। तो ये सभी काउंटेबल नाउन हो गए।
और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जो कि मात्रा में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पोटैटो ख़रीदना है तो आप गिन कर नहीं खरीदोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको राइस लेना है तो आप उसे क्वांटिटी में खरीदोगे, राइट, वजन करा कर खरीदोगे। आई मीन वैसे संज्ञा जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं लेकिन जिसे नापा जा सकता है और तौला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, राइस, वेट, ऑयल, मिल्क, बटर एक्सेट्रा। सिंगुलर नाउन मैं आपको बतला दूँ, अगर आपको टेंसेस समझना है तो ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, राइट। तो सिंगुलर नाउन होती क्या है? सिंगुलर नाउन उसे कहते हैं जो गिनती में संख्या में एक होता है। जैसे मान लो आपको पेन खरीदना है तो आप एक पेन खरीदती हो, तो गिनती में एक होनी चाहिए। टॉफ़ी खरीदना है तो अगर आप एक टॉफ़ी लेते हो तो वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर 2 टॉफ़ी होगा तो क्या कहलाएगा? प्लूरल नाउन। अब समझते हैं सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। तो वे सारे संज्ञा, वे सारे नाउन जो गिनती में एक होते हैं सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल, कॉपी, राइट, गिनती में एक होनी चाहिए। जैसे हम बोलेंगे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक पेंसिल है, यू हैव अ पेंसिल। अब अगला है प्लूरल नाउन। वे सारे संज्ञा जो गिनती में एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, चाहे कितना भी हो सकता है, 1000, 1,00,000 हो सकता है, राइट, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। तो वे सारे संज्ञा क्या कहलाएंगे? प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल 10 pens, 10 girls, 5 boys, 4 teachers, 2 pencils। कैसी लगी वीडियो? यदि अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।